नमस्कार दोस्तों, एसएस रिएक्शन के एक और शानदार वीडियो में आप सभी का दोबारा स्वागत है। दोस्तों मैं हूं ऋषभ। आज जो हम लोग वीडियो साथ में देखने जा रहे हैं और जिस पर मैं रिएक्ट करने जा रहा हूं वो है रिबाहा इमरान का, जिसका टाइटल है इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट जंप 700% टू रुपीज़ 38,500 करोड़। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उसमें 700% की बढ़ोतरी आई है, जिसके साथ वो 38,500 करोड़ तक पहुंच गया है। तो इस पर ही इन्होंने पाकिस्तान की जनता का रिएक्शन लिया है। तो चलिए आइए देखते हैं कि भारत के इस बढ़ते हुए डिफेंस एक्सपोर्ट के बारे में पाकिस्तान की जनता की क्या राय है। सर मेरे आज के प्रोग्राम का बेसिकली सवाल ये है कि इंडिया डिफेंस इम्पोर्टर था एक टाइम पे और अब एक्सपोर्टर बन गया और उन्होंने पिछले कुछ सालों में 36,500 करोड़ की उन्होंने एक्सपोर्ट किया। क्या कहेंगे आप इस सवाल पर? सर ऐसे ही जवाब दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्शीद अहमद है। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान आर्मी से भी है और मैं यूनाइटेड नेशन से भी हूँ। तो आई हैव अ वर्ल्ड ओवर एक्सपीरियंस अबाउट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड वर्ल्ड अफेयर्स। जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक़ है, इंडिया अपने आप को एक हेजमोनिक स्टेट के तौर पे दुनिया में मुतारफ़ कराना चाह रहा है, जिसमें वो अपनी मैन पावर को आउटसाइड द कंट्री भिजवा के एक्सपेल करके आउट ऑफ द इंडिया भेज कर दुनिया में अपना इन्फ्लुएंस कायम करना चाहता है। प्लस वो इंडियन आर्म्ड आर्सनल जिसमें वेपनरी है वो बेचकर भी अपना इन्फ्लुएंस और सिक्का जमाना चाह रहा है। लेटर ऑन अबाउट 100 and 150 ईयर्स में बी पास्ट, 150 साल, 100 साल, 50 साल गुजरने के बाद आप देखेंगे कि इंडिया के जो अवाम है वो दुनिया में जगह जगह फैले होंगे और वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट्स पे अपना वो किरदार होगा। और ये भाई साहब कहाँ की बातें, कौन सी बातें कर रहे हैं कि लोग यहाँ जा रहे हैं, इंडिया ये कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है। अरे भाई डिफेंस की बातें हो रही हैं, एक्सपोर्ट की बातें हो रही हैं, आप उस पर बात करिए। तो पाकिस्तान की आर्मी की यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो अगर कोई चीज़ बोली आती है तो वो सुनते कुछ और है, कहते कुछ और है, करते कुछ और है और उसका अंजाम होता कुछ और है। तो ये चीज़ें हैं इन लोग के अंदर, इन लोग की तो बात ही अलग है। जिस कंट्री में जाएंगे वहाँ की गवर्नमेंट पर उनका किरदार होगा और वो इंडिया का इन्फ्लुएंस लेके आएंगे। प्लस चूँकि वो एक हेजमोनिक स्टेट भी है, न्यूक्लियर पावर भी है, उसकी मैन पावर भी 1.5 अरब की आबादी है, तो लिहाजा वो इस पैराफिनेलिया में कामयाब हो जाएगा मेरी नज़र में। वजह यह है कि उसको रोकने के लिए अभी तक वो विजन दुनिया में नहीं आया। मेरा विजन इसलिए आया कि मैं सारी दुनिया में फिरता हूँ, यूनाइटेड नेशन के हवाले से भी, एक टूरिस्ट के हवाले से भी, जगह जगह रंग रंग के लोगों से मिलता हूँ और सैकड़ों नहीं हज़ारों इंडियन से मिल चुका, जिसमें इंडियन जनरल्स भी हैं, इंडियन पॉलिटिशियंस भी हैं, इंडियन जो हैं वो बिजनेसमैन भी हैं। लिहाजा मैं इस फोरम पे दुनिया से रिक्वेस्ट करूँगा कि इंडिया के हेजमोनिक विजन को एनालाइज़ करें, उसकी मैन पावर एक्सपेल्शन जो कि वो जगह जगह हर कंट्रीज़ में बिला तादाद प्रॉपर्टीज़ खरीदा जा रहा है, जिसमें दुबई है, क्या कहते हैं उसका, यूरोप है, अमेरिका है, कनाडा है, उसके जो पब्लिक है वो लातादाद प्रॉपर्टीज खरीदी जा रही है और एक टाइम पे दे कैन क्लेम द ओनरशिप। और मुझे पक्का शक है इस बात पे कि दुबई में अगले 50 साल में वो ओनरशिप क्लेम करेगा। यही है कि पाकिस्तान को भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में लोग और भी बहुत है जो इंडिया से भी होता है, अच्छी चीज़ है, अच्छी इक्विपमेंट बना सके, लेकिन ना वो उनको हुकूमत आगे नहीं आने देती ना, ये इशू है बस। कि वो करना कुछ चाहते हैं लेकिन लोग जो है ना उनको आगे आने नहीं देते, ये इशू आ जाता है बेसिकली ना। जिनके पास पैसा नहीं है ना वो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाता है, उनके पास आइडियाज़ बहुत है लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता, ये थोड़ा सा इशू हो जाता है। तो इस हिसाब से फिर इंडिया जो है अच्छा काम कर रहा है। इंडिया बेसिकली अगर उनकी जो हुकूमत है वो अपने यंगस्टर्स को ना बेसिकली सपोर्ट कर रही है ना, क्योंकि आगे फ्यूचर में ये काम आएगा ना, यंगस्टर्स फ्यूचर में टेक्नोलॉजी के साथ चलेंगे, फ्यूचर के साथ चलेंगे, हम बहुत पीछे रह जाएंगे। हम फिर मतलब कि आगे थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, हम फोर्थ भी ना आ जाए, जो कि बांग्लादेश में ऐसे पीछे था वो सबसे आगे चला गया। अच्छा, थैंक यू सो मच। मैं आपको सबसे पहले ये बात बताऊं कि आई थिंक इट्स अ बेस्ट कि उन्होंने जो भी काम किया, लेकिन हमें इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि दूसरी चीज़ों को पॉइंट आउट करने से बेहतर है कि हमारा मुल्क के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे अगर बात करें गोल्ड बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिस पर हम काम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग काम नहीं कर रहे। हम हमेशा ये देखते हैं कि दूसरे मुल्क के लोग जो वो क्या करें। इंडिया ने जितना भी काम कर रहा है, या वो मेरा ख्याल पाकिस्तान में जितना टैलेंट है ना,
किसी और मुल्क में इतना टैलेंट नहीं है। और अगर हम लोग चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड हो, कोई भी इक्विपमेंट वगैरह हो, तो हम लोग उस पर ज़्यादा काम कर सकते हैं। और जिस तरह पाकिस्तान की मैशियत इस वक्त डिस्टर्ब चल रही है, तो अगर हमारी यूथ को कहा जाए या एक टास्क दिया जाए कि डिफेंस से रिलेटेड या इक्विपमेंट से रिलेटेड कोई काम करें, तो आई थिंक इट्स अ बेस्ट चॉइस ख़वातीन के लिए और बॉयज़ के लिए। तो मेरा ख्याल है कि मैं तो उन्हें अप्रिशिएट ही करूँगी, क्योंकि इंडिया ने अगर ये किया है, क्योंकि हर चीज़ को हम नेगेटिव नहीं ले सकते, पॉजिटिव ही लेना चाहिए। तो आई थिंक इट्स अ बेस्ट। इस पर यही कहूँगा कि इस तरह वो अगर करते रहेंगे तो उनकी जीडीपी तो ऊपर जाएगी, इकनॉमी भी स्ट्रॉन्ग होती रहेगी। और देखें उसके मुकाबले में हमारी कंट्री जो है अभी हम इस मामले में पीछे हैं, तो हमें भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जो है पहले ही जो है डिफेंस सिस्टम के जो एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया, हम जो है अपनी नॉर्मल चीज़ें जो है अशियाए खुर्दनोश उनकी एक्सपोर्ट ही हमारी कम होती जा रही है, चावल ये वो बाकी चीज़ें भी। तो मेरा ख्याल है कि हमें भी इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, और इंडिया जो है हमसे इस मामले में आगे है। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो इस तरह करते रहेंगे तो उनकी तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी इकनॉमी। जिस तरह वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने 700% का इजाफा भी किया है अपने डिफेंस एक्सपोर्ट में, ठीक है। तो जब से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट इंडिया में आई है, ठीक है, उससे पहले उनकी एक्सपोर्ट ज़ीरो थी। उनकी गवर्नमेंट आने के बाद वो ये आपकी जो फिगर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने आपको बताए हैं वो हैं। और आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि देखें उनके जिस तरह वो डिफेंस में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी इकॉनमी भी उससे बेहतर हो रही है, और जो बाहर की करेंसी है वो उनके मुल्क में जा रही है, जिससे उनकी जो है वर्ड्स और बन रही है, इन्फ्लुएंस भी अच्छा जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस मामले में? यही कहूँगा कि हमारी कंट्री में पहले ही इंडिया में अभी तक कोई भी मार्शल लॉ लगा नहीं है। तकरीबन 35 ईयर्स जो है हमारे पाकिस्तान लॉ में जो है ना मार्शल लॉ की हुकूमत रही है, और जो है ना आर्मी की हुकूमत रही है। तो सिविलियंस को मौका दें, और मेरा ख्याल है कि टोटल जो गवर्नमेंट है वो सिविलियंस को चलाने दें। तो मेरा ख्याल है इसमें सारी चीज़ें बेहतर होंगी। और जो है ना रही बात इंडिया की एक्सपोर्ट की, तो वो काफ़ी हद तक हमसे बहुत ज़्यादा आगे है, हम बहुत पीछे हैं उनसे। इट मीन्स कि उनकी गवर्नमेंट को, उनके स्टूडेंट्स को और बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ दे रही हैं, दैट्स वाई वो आगे जा रहे हैं। आप देखें हिस्ट्री में अभी तक इंडिया में एक भी मार्शल लॉ नहीं लगा। अच्छा। हमारे गवर्नमेंट में आप अभी हिस्ट्री उठा के देख लें, कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपनी पूरी मुद्दत करके गया ही नहीं है अभी तक। तो ये चीज़ें हैं जो हमारे मुल्क को थोड़ा सा पीछे लेके जा रही हैं। एज अ सिविलियन मैं चाहता हूँ कि जो है ना गवर्नमेंट जो है ना प्योर सिविलियंस के हाथ में दी जाए, ताकि जो है ना पूरी तरक्की हो। आर्मी इस चीज़ से बिल्कुल ही जो है ना उसको नहीं आना चाहिए सियासत में। तो व्यूवर्स, आपने पाकिस्तानी आवाम की राय तो जानी। इसी के साथ अपनी मेज़बान रिबहा इमरान को दीजिए इजाज़त, और जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों ये रही वीडियो, और आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तान के लोग किस तरीके बातें कर रहे हैं डिफेंस के बारे में, एक्सपोर्ट के बारे में, और भारत के इतने आगे बढ़ने के मामले में। तो मेरा मानना ये है कि भाई ये कोई 1-2 दिन या कुछ महीनों में किया गया काम नहीं है, इसके लिए सदियों लगते हैं, दशक लगते हैं। तो ये भारत ने और भारत के लोगों ने और भारत में जितनी भी गवर्नमेंट आई हैं, तो उन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ पिछले 70-75 सालों में ये काम किया है। तभी आप लोग पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए कि उसमें जितने भी उनके प्रधानमंत्री बने हैं, किसी ने भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। तो भारत के जितने भी गवर्नमेंट के लोग थे, उन्होंने अपना एक विज़न तय किया, अपना एक रास्ता तय किया, जो पाकिस्तान के लोगों ने नहीं किया, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने नहीं किया। तो दोस्तों ऐसे काफ़ी क्षेत्र हैं जिसमें पाकिस्तान पीछे रहा है, जैसे कि भारत ने हमेशा से ही आत्मनिर्भर बनने की कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। भारत ने हमेशा से ही अपने यूथ को 2 कदम आगे बढ़ने की सलाह दी है और आगे बढ़ाया है, जो पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया है। तो अगर आप इस तरीके से अपने यूथ को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो आप किस बिना पे कह सकते हैं कि भाई हम इंडिया को बीट कर देंगे, इंडिया को पीछे छोड़ देंगे? तो आज दुनिया में भारत का नाम क्यों है? आज दुनिया में कोई भी बड़ी कंपनी उठा लीजिए, तो वहाँ जो बड़े बड़े पोस्ट हैं उन कंपनियों में, वहाँ एक भारतीय बैठा है। तो उन कंपनियों के जो CEO हैं, वो तो ये तो देखते नहीं हैं कि भाई हाँ तुम भारतीय हो, चलो ठीक है आओ भर दो। मुँह देख के तो देते नहीं है, काबिलियत देख के देते हैं। तो काबिलियत कहाँ से आती है? काबिलियत रूट लेवल से आती है, काबिलियत बेसिक लेवल से आती है, बेसिक लेवल के एजुकेशन से आती है। अगर आपके देश के बेसिक लेवल मजबूत है, तो वो देश दुनिया में तरक्की जरूर करेगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और मिलते हैं फिर किसी नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपका दोस्त ऋषभ। नमस्कार, जय हिंद।